हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं भावना फ्रॉम उज्जैन और आज है 29 सितंबर 2025 मतलब डे 29 चैलेंज। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर के भृंगराज ऑयल के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है और वो किस तरह से हेल्पफुल है हमारे स्कल के लिए और हमारी बालों की हेल्थ के लिए। तो अभी जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए, भृंगराज ऑयल है तो भृंगराज तो एक्चुअली इसमें है। इसके अलावा इसमें सनफ्लावर ऑयल मतलब सूरजमुखी का तेल, ग्रेप्स सीड ऑयल मतलब अंगूर के बीजों का तेल, फिर इसमें है सेसली ऑयल मतलब तिल का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल तेल, आमंड ऑयल इसमें है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल क्या होता है? तो आर्गन को जानने के लिए पहले हमको भारत से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तो मोरंको शहर है, मोरंको है। मोरंको में एक आर्गन नाम का एक पेड़ होता है। तो उस पेड़ के फलों की जो गुठलियां होती है ना, उससे ये ऑयल तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं आर्गन ऑयल। ओके, इसके बाद इसमें है आगे रोजमेरी ऑयल। तो रोजमेरी का यूज इत्र वगैरह में भी किया जाता है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो रोजमेरी की फूल और पत्तियों से ऑयल निकाला जाता है, जो कि इसमें डाला है इन लोगों ने। आगे इन्होंने डाला है सीडर वुड ऑयल मतलब देवदार का तेल। तो देवदार का जो तेल होता है उसकी लकड़ियों से ये निकाला जाता है और इसको असेंशियल ऑयल बोलते हैं। तो देवदार का तेल एक असेंशियल ऑयल होता है ना। असेंशियल ऑयल मतलब एक जो हमारा जो नॉर्मल तेल होता है उसके अंदर एक दो बूंद असेंशियल ऑयल की डालकर और हफ्ते में 2 बार अपने हेड पर मसाज करते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है। उसको बोलते हैं असेंशियल ऑयल, जो देवदार से बनता है ना। इसके बाद इन लोगों ने डाला है इंडियन गूसबेरी एक्सट्रैक्ट मतलब आंवले का अर्क। आंवला आपको पता है कि बालों की हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है ना। फिर इन्होंने आगे डाला है 1 मिनट फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट मतलब मेथी का अर्क। देन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, आपको सब पता है। हिना एक्सट्रैक्ट मतलब मेहंदी की पत्तियों का जो अर्क है वो इन्होंने डाला है इसमें। और आगे लेवेंडर ऑयल डाला इन्होंने। लेवेंडर ऑयल की खुशबू बहुत प्यारी होती है, हमारे माइंड की स्ट्रेस को ठीक करती है। इत्र वगैरह में डाली जाती है। इसके अलावा जो मुहावसे हो जाते हैं मतलब एंटीसेप्टिक का ये काम करती है ना। तो मुहावसे, सूजन, कोई कीड़े ने काट लिया तो दर्द होता है, कहीं पे घाव हो जाता है, वहाँ सब दूर लेवेंडर ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो ये वैसे भी बेनिफिशियल इसलिए अगर आप जिसको हेड में मसाज करते हो तो आपकी जो फुंसियाँ हो जाती है बारीक बारीक सी बहुत सारे के सिर में, और खुजली भी होती है एंड जलन होती है बहुत लोगों के सिर में, उन सबको ये बहुत आसानी से ठीक कर देता है लेवेंडर ऑयल। और वो इसमें एक्चुअली हमको अलग से लेवेंडर ऑयल, इतने सारे ऑयल हमको अलग अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आगे इन्होंने खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस डाली है। भृंगराज एक्सट्रैक्ट है। तो भृंगराज तो एक्चुअली होंगे भृंगराज क्या है ना। तो भृंगराज को केशराज कहा जाता है ना। शब्द भृंगराज है। भृंगराज तो कैसा क्या है भृंगराज में, जो इसमें भी भृंगराज, इसका नाम ही भृंगराज इन लोगों ने दिया है ना। तो भृंगराज के फायदे क्या है? तो सबसे पहले तो हमारे स्कल पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसको ये बेहतर करता है ना। हमारी सिर की, हमारी स्कल की हर एक जड़ में अच्छे से खून जा सके, सब दूर जा सके, उसको ये ठीक करता है। बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, सफेद बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जड़ें जगह जगह से पतली हो गई है ना। जो बालों की जहाँ पे जड़ थी और जड़ जहाँ से खत्म हो रही थी, वहाँ सारी चीजों को, उन सारी चीजों को ये बहुत जल्दी से ठीक कर देता है। आगे इसमें ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट। तो ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट क्या करता है? तो ब्राह्मी एक 12 मासी पौधा होता है, मतलब ये 12 ही महीने चलता है और ये रेंगने वाला पौधा होता है। मतलब कि अगर आप जो पौधे होते हैं ना जो ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं, बट ये अगर इसको गमले में लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा गमले से और जमीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है ना। तो वो एक रेंगने वाला पौधा होता है और इसकी पत्तियों से अर्क बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, जो कि इसमें डाला हुआ है। आगे इसमें हाइबिस्कस एक्सट्रैक्ट मतलब गुड़हल का अर्क। गुड़हल एक लाल कलर का, चटकीले लाल कलर के फूलों का पौधा होता है। इसके फूलों, फलों और इसके बीजों से अर्क निकाला जाता है, जो कि इसमें मिलाया गया है। इसके बाद इसमें आगे है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, जो कि अश्वगंधा का जो एक्सट्रैक्ट है इसके बहुत सारे भागों से निकाला जाता है ये एक्सट्रैक्ट, इसका अर्क। बट ऑलमोस्ट टाइम पे इसको रूट से निकाला जाता है, उसकी जड़ से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो कि इसमें डाला गया है। इसके बाद इसमें नीम एक्सट्रैक्ट, जिसकी पत्तियों, छाल उसके बीजों से निकाला जाता है, इसका अर्क, वो इसमें डाला गया है। इसके बाद इसमें होता है शिकाकाई एक्सट्रैक्ट। तो शिकाकाई एक्सट्रैक्ट, उसकी जो फलियां होती है शिकाकाई के पौधे की फलियां, उससे अर्क निकाला जाता है, जो कि इसमें मिलाया गया है। इसके बाद इसमें है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल ऑस्ट्रेलिया में होता है और इसकी पत्तियों से अर्क निकाला जाता है, जो कि इसमें मिलाया गया है। जटामांसी रूट एक्सट्रैक्ट मतलब जटामांसी एक पौधा होता है जिसकी रूट से, जिसकी जड़ से अर्क बनाया गया है। एंड लास्ट इसमें ऑनियन सीड से मतलब प्याज के बीज। तो क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए, क्योंकि इसमें प्याज के बीज डाले हुए हैं, तो अगर आपने इसे हेयर ऑयल से मसाज किया तो आप उस वक्त भगवान का पूजा पाठ ना करें, सिर धोने के बाद ही करें। तो एक भक्त होने के नाते मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो अभी मैंने आपको बताया इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये है फॉरएवर का भृंगराज ऑयल। तो इस भृंगराज ऑयल में सिर्फ भृंगराज नहीं है, इसमें 10-20 तरह के बहुत सारे ऑयल, अर्क, फलों का, फूलों का, उनकी छालों का, उनके बीजों का, उनकी गुठलियों का, इतनी सारी, जहाँ पर जो चीज़ हमारे हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी स्कैल्प के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे हेड के ब्लड सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ चुन चुन के अलग अलग देशों में, भारत से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ तक जा सकते थे सब दूर जाके इन्होंने सारी चीज़ें इस इतनी सी बॉटल में मिक्स करके हम लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ इसको लाए, खरीदे, यूज़ करें और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, बाय बाय।